Hello everyone, in this video we are going to talk about theory of demand. Before understanding theory of demand, let's talk about what is demand. So demand is when a consumer is willing and able to purchase a fixed quantity of commodity at various price in the market. जब एक कंज्यूमर विलिंग होगा और एबल होगा कि वो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को मार्केट पे जो भी करंट प्राइस है उस पर खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विलिंग हूँ कि मुझे BMW कार लेनी है बट मैं उसको उसको खरीदने के लिए अभी एबल नहीं हूँ, तो वो डिमांड में काउंट नहीं होगा। डिमांड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विलिंगनेस के साथ साथ एबल भी होना चाहिए। सो डिमांड इज जब हम विलिंग भी है और एबल भी है कि हम उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं जो भी करंट मार्केट का प्राइस है उस पर। फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर बाय 2 shirts फॉर ₹1000 पर शर्ट। एक कस्टमर है जो कि 2 शर्ट खरीदता है, ₹1000 है पर शर्ट, तो 1000 यहाँ पर रुपीज जो है वो प्राइस डिनोट कर रहा है, शर्ट यहाँ पर क्वांटिटी डिनोट करिए कमोडिटी, और 2 शर्ट यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड डिनोट करिए। कस्टमर यहाँ पे जो है बिलिंग भी है और एबल भी है, तो इसे हम डिमांड में काउंट करेंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग डिमांड. So there are various factors that affect demand: price, market, purchase, quantity, consumer. So these are the factors that are affecting demand of a commodity. Let's discuss the types of demand. There are two types of demand: individual demand and market demand. Individual demand. When a single individual is willing and able to buy a fixed quantity of commodity, it is known as individual demand. जब एक सिंगल इंडिविजुअल विलिंग होगा और एबल होगा कि वो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को खरीद सकता है जो भी मार्केट पे प्राइस है, तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारी होती है एक्स एक्सिस पे डिमांड और वाई एक्सिस डिनोट करता है प्राइस, और ये जो हमारा कर्व होती है ये डाउनवर्डली स्लोपिंग कर्व होती है, इसे हम बोलते हैं स्टेपर डिमांड। और प्राइस के जो चेंज होने से जो डिमांड है वो डिमांड कर्व इस तरीके से बनती है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ₹5 है और कंज्यूमर उसकी 5 जो है क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, क्वांटिटी की 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है कमोडिटी की, और जब उसका जो प्राइस है वो बढ़ के ₹10 हो जाता है, तो कंज्यूमर जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड 2 यूनिट्स की करता है। सो दैट मीन्स विद द राइज इन प्राइस जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होती है। तो इसी की वजह से ये जो कर्व है वो स्टीपर होता है और इसे हम बोलते हैं डाउनवर्डली स्लोपिंग कर्व। उसके बाद हमारे पास आता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है? व्हेन इंडिविजुअल डिमांड मर्जेस वी कॉल इट मार्केट डिमांड। दैट इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड है उन सब का सम हम उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। इसका कर्व कुछ इस तरीके का होता है, एक्स एक्सिस डिनोट करता है डिमांड, वाई एक्सिस डिनोट करता है प्राइस, और इसकी जो डिमांड होती है वो फ्लैटर होती है क्योंकि हम जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड है उसे मर्ज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट। जो डिमांड फंक्शन है वो रिलेशनशिप शो करता है डिमांड के बीच में और जो भी फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करे उनके बीच में। ये डिमांड फंक्शन है। dx stands for या dx denote demand of x commodity, px denote price of x commodity, that is known as price of own commodity, pu denotes price of other related goods, y denotes income, t denotes taste and preferences of consumer, d denotes distribution of income, and e denote expectation of consumer. Slope of demand curve. Slope of demand curve is change in price divided by change in quantity demanded. We denote delta P divided by delta Q. Delta Q stands for change in price and delta Q change in quantity demanded. So that is known as the slope of demand curve. Determinants of demand: price of own commodity, price of other related goods, income of consumers, consumer expectation, tastes and preferences of consumer, distribution of income. That are determinants of demand that we will discuss in part 2 of upcoming series of theory of demand.